तो मैं झारखंड न्यूज़ से बोल रहा हूँ। मैं आपसे राजनीतिक मुद्दा में पूछना चाहता हूँ। तो पहला मुद्दा ये बताइए, आप बेरोजगार हैं क्या? हाँ, बेरोजगार तो है भाई। आप बेरोजगार क्यों हैं? बेरोजगार इतना पढ़ा लिखा हो के भी बेरोजगार है, क्या करें, वैकेंसी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो अभी लॉकडाउन में नहीं मिला वैकेंसी, तो क्या करेंगे, बैठे हुए हैं। इसका कारण आप किसको ठहराना चाहते हैं? इसका कारण जो सरकार है उसी को तो ठहराएंगे। अभी वोट तो भी, अभी हम संथाली लड़का हैं, हम वोट तो हेमंत सोरेन को ही देंगे। जो भी खड़ा हो इस धरती में हेमंत सोरेन को ही वोट देंगे। आप हेमंत सोरेन को ही क्यों वोट देंगे? वो क्या आपका विकास का काम कर रहे हैं? आज तक देखिए, राशन पानी प्याज अभी 80 रुपया किलो चल रहा है। हम लोग क्या गरीब लड़का हम लोग खा पाएंगे? आप बताइए, आप ही बताइए, क्या हम लोग खा पाएंगे? गरीब लड़का बोलिए। हाँ, खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप 2024 में फिर चुनाव होने वाला है, उसमें आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हेमंत सोरेन को ही देंगे। अब देखिए, लॉकडाउन में वो कुछ अगर नहीं कर पाया तो अगला में अगर कुछ कर पाए तो संथाली लड़का को अगर कुछ वैकेंसी अगर दे तो हम खुश रहेंगे उसमें। और जैसे कि बीजेपी पूरे भारत में छाई हुई है, वो भी लोग कह रहे हैं कि विकास का काम कर रहे हैं, तो आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन महंगाई वो इतना बढ़ा दिया कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहा है। खाली चावल दे रहा है 1 रुपया किलो, वो भी बस, वो भी वहाँ जाके ठेपा देना पड़ता है। अगर ठेपा नहीं उठ रहा तो चावल भी नहीं मिल रहा। अगर हम लोग हाजिरी काम कर रहे हैं तो उंगली का ये तो घिस के ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ ठेपा जाके लगा रहे तो ठेपा भी नहीं उठ रहा है, तो चावल नहीं मिल रहा है हम लोग को भी। गरीब आदमी क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे, आप ही बताइए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मोदी सर उसको क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? मोदी सरकार को संदेशा देना चाहते हैं कि युवा लड़का जितना है, जितना बैठा हुआ है, कुछ अभी लॉकडाउन के चलते वो भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लॉकडाउन जब छूटे तो कुछ तो वैकेंसी निकाले तो हम लोग का भी कुछ राह मिले। इतना पढ़ाई लिखाई करके खर्चा करके क्या फ़ायदा, इतना पैसा खर्चा किया, वैकेंसी नहीं मिल रहा हम लोग को, तो क्या करेंगे बताइए। बात तो आपने सही कहा। और ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस अभी तक तो फिलहाल लॉकडाउन के चलते वो थोड़ा नॉर्मल है, नहीं तो फिलहाल ठीक था। प्याज भी 20 रुपये किलो आ गया था, अभी फिर 80 रुपये किलो चल गया। तो आप सरकार को बताइए कि इस महंगाई को कैसे कम किया जाए, कुछ सुझाव बताइए। कुछ तो कम करेगा तो सरकार को, जो सरकार अगर कम करेगा उसी सरकार को वोट देंगे। अगर हम लोग को अगर जॉब भी दे दे तो कम भी करे तो उसी को वोट देंगे। ठीक है। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि लॉकडाउन 23 मार्च से हो गया था, फिर अगस्त सितंबर तक चल गया, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, फिर भी बहुत सारा पुलिसों ने कुछ मतलब रोकथाम लगाया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में ध्यान रखते हुए। तो आप ये बताइए कि कोरोना की वजह से आपका जीवन में क्या बदलाव आया है? अभी तक तो कोरोना के चलते में अभी तक तो कोई बदलाव नहीं आया, जो जहाँ पर है वहीं पर है। लेकिन कोरोना के चक्कर में आदमी सबको कोई क्या जो हो गया, लेकिन अभी तक तो मेरा झारखंड में अभी तक तो नहीं देखे कि कोरोना का आदमी एक को नहीं, अपना नज़र में नहीं देखे। तो आपका मानना है कि कोरोना झूठ है और ये अफवाह फैलाया जा रहा है? अफवाह भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, गारंटी नहीं बोल सकता है। या अफवाह भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, लेकिन चीन में बोल रहा है कि उसका दवा भी बना हुआ है। गला में कोई बोलता है कि गला में खांसी से होने से कोरोना हो गया, तो अब चीन में बोल रहा है कि दवा बना हुआ है। इंजेक्शन में कितना ले रहा है, 120 ना 122 ले रहा है एगो इंजेक्शन का।
तो अभी तक झारखंड में वो दवा तो अभी तक नहीं आया हुआ है, अभी तक नहीं देखे। और झारखंड का आदमी एक को कोरोना का ऐसा नहीं देखे। मेरा अगला सवाल ये है कि इस कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए हैं, हज़ारों हज़ार, 50,000, 60,000 आदमी मर गए, कितने लाख पीड़ित हो गए। तो आप कोरोना को रोकथाम के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को सुझाव क्या देना है, सरकार आप अपना देखिए, ये अपना सोचेगा कि कैसे दवा को तैयार करना चाहिए और कैसे नहीं। दवा को तो तैयार तो सरकार जब इतना सरकार बैठा हुआ है पोजीशन ई में सीट में बैठा हुआ है, मोदी सरकार भी बैठा हुआ है, वो भी अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग आम आदमी क्या कर सकते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, आपने बात तो सही कहा, लेकिन जैसे दवा कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो इतने सारे दुनिया में वैज्ञानिक है, लेकिन एक भी वैज्ञानिक ने एक सही दवा नहीं बना पाया कोरोना की रोकथाम के लिए। इसका कारण क्या है? हम लोग आम आदमी कैसे बता सकते हैं। हम लोग के पास अगर उतना दिमाग और उतना ई होता तो हम लोग भी आसमान और चांद के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना दिमाग ही नहीं है, तो हम लोग दवा क्या बनाएंगे। वैज्ञानिक जब नहीं कर पा रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आम लड़का क्या कर सकते हैं। तो बात तो आपने सही कहा, लेकिन फिर एक नया प्रश्न आ रहा है जो जनता आपसे पूछना चाह रही है कि इस कोरोना की वजह से बहुत लोग ट्रेन से कटकर मर गए हैं, बहुत कोई घर आने से पहले दम तोड़ दिया, कोई भूखे पेट मर गए। तो आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनके घरों के लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोरोना के चलते जब भूखे प्यासे जब हर जगह में जो ड्यूटी कर रहे थे तो उस जगह में पेट के लिए उन लोग तो गए हुए थे, लेकिन जब उन लोग सोचा ट्रेन भी बंद, गाड़ी भी बंद, बस भी बंद, तो हम लोग घर कैसे जाएं। और यहाँ भी फ़िलहाल ड्यूटी भी अब्सेंट बंद, तो पेमेंट उन लोग कहाँ पाएंगे और पैसा कहाँ से उन लोग कमाएंगे, और वहाँ कैसे रह के भी वहाँ उन लोग क्या करेंगे। तो उन लोग को लास्ट में आना पड़ा, का पैसा था उन लोग खा पी के ख़त्म कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, भूखे पेट में कोई आदमी पैदल चल सकता नहीं, चल पाएगा, 2 डेग नहीं बढ़ पाएगा, तो भूखे पेट में चल पाएगा? आप ही बताइए। नहीं चल पाएगा। लेकिन जनता आपसे ये जानना चाह रही है कि बिहार में कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ के रोकथाम के लिए आप क्या उन लोगों को सुझाव देना चाहेंगे? बिहार में जब बाढ़ आया था उस समय हम भी उस समय पेपर में थोड़ा सा देखे थे, पूरा पानी भरा हुआ था, खाली पेपर में लिखा हुआ हम थोड़ा देखे थे कि पूरा पानी भरा हुआ, पूरा घर में पानी घुस गया। अब कैसे घुसा नहीं घुसा उसका उतना जानकारी अभी तक हमको भी नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना की वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई है और आजकल किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे किसानों को और सरकार को? किसान अपना जहाँ पर है, किसान तो अभी तक अपना मेहनत कर रहा है, अपना मेहनत में भी वो सोच रहा है कि हम कोरोना में तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है तो क्या करें, अपना वही खेती बाड़ी करेंगे, उसी से कुछ होगा तो वही खाएंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। नमक और नून अगर मिल जाए तो वही काफ़ी है। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अभी देश में बहुत बेरोजगारी चल रही है, तो इस कोरोना की वजह से और भी बेरोजगारी घट चुकी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं बेरोजगारी को लेकर? कैसे लोगों के सामने आप रोजगार लाएंगे? ये मेरा सोचना ये मेरा नहीं है, ये सोचना है बेरोजगार लड़का को, सरकार को सोचना है कि बेरोजगार लड़का को रोजगार दे। और यदि अगर सरकार ने बेरोजगार लड़का को रोजगार दिया तो वही सरकार को फिर भी कुर्सी में वही सरकार रहेगा अगर रोजगार मिला लड़का लोग को। तो
खुश रहेगा लड़का लोग। अपना घर परिवार को छोटा सा नौकरी भी अगर मिल गया तो उसी में अपना घर थोड़ा बहुत तो चलाएगा।